मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं क्या कहता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ये किसको बनाना होता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप बनाएंगे अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो फाइनल अकाउंट्स में फिर आप ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट के साथ साथ और क्या बनाएंगे आप, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इसलिए तो इसीलिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हमारे पास क्वेश्चन में कम आती है ना। तो देख लेते एक बार फॉर्मेट क्या कहता है। तो जितने इसमें डेबिट साइड चीज़ें हैं वो स्टॉक होगा, मतलब ट्रेडिंग जैसा ही होगा, लेकिन इसमें मेन चीज़ें होंगी किससे रिलेटेड, मटीरियल से रिलेटेड और फैक्ट्री से रिलेटेड। तो डेबिट साइड की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक लोगे आप। ओपनिंग स्टॉक किसका लोगे, दो चीज़ों का, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स का नहीं आता, पूछो क्यों, क्योंकि वो तो बिकने को चला गया, वो तो ट्रेडिंग में जाएगा ना। तो ओपनिंग स्टॉक किस किस का, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिर परचेज और अगर करी है रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर कैरेज इनवर्ड, फिर डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री वेजेस कहलाती है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, जैसे फैक्ट्री रेंट, फ्यूल, पावर, फैक्ट्री इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन उन एसेट्स का जो फैक्ट्री में यूज होते हैं। ठीक है। क्लोजिंग क्रेडिट साइड बात करें तो क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा किसका, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, है ना। और फिर जो भी यहाँ डिफरेंस आता है, किधर आता है हमेशा डिफरेंस, क्रेडिट साइड आता है, तो क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ गुड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब इतना सामान बन के तैयार है कहाँ जाने के लिए, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग अकाउंट में वो बन के तैयार, बिकने को तैयार। तो स्टॉक की 3 स्टेज होती हैं देखो। वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है, जब आप 3rd ईयर में आओगे तो हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, वहाँ यही चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, वहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी। अभी जो हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ेंगे कॉर्पोरेट अकाउंट्स, फिर पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है। तो ये चीज़ कहलाती है कि हमारा पूरा फैक्ट्री में बन के सामान कितने का तैयार हुआ और कितने में बिकने को तैयार हुआ। तो इन्वेंट्री 3 स्टेज पे होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। अब इसको समझते हैं कैसे। रॉ मटेरियल क्या है, जैसे मान लीजिए मैं DLF हूँ, मैं DLF डेवलपर हूँ, मैं घर बना के बेचता हूँ, तो घर मेरे लिए गुड्स है। तो मेरा रॉ मटेरियल क्या है, जो भी उसमें लगता है, ईंट, पत्थर, बदरपुर, रेता, ये मेरा रॉ मटेरियल है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, जिसपे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी रहने लायक नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है। और जैसे ही फ्लैट बनने के रहने लायक हो जाते हैं, मैं उसको बोली पे लगा देता हूँ, वो मेरा फिनिश गुड्स है। तो इस अकाउंट में क्या आएगा, रॉ मटेरियल से बनने तक के आइटम सारे यहाँ आएंगे, उसके बाद सारे ट्रेडिंग में, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट। बहुत ईजी है। ओके।